राखी थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन राखी के बारे में कुछ अच्छा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। वैसे तो बिग बॉस की जन्मदात्री फर्स्ट सीजन से लेकर कई सीजन में गई हैं और बिग बॉस जाना जाता है राखी के नाम से। सो वेलकम टू बुक माई टीवी राखी। अरे बंद करो तुम्हारा ये वेलकम वेलकम कुणाल नाटक, ये सब बंद करो। मैंने एंट्री मारी, सबसे पहले मैं लुंगी वाले को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो मंगल ग्रह? बहुत बुलाया। कहाँ है वो? अब वो सलमान भाई से पंगे ले रहा है, लेकिन आपके नाम से भाग गया। ये पाखंडी है कहाँ? अभी बहुत सारे इंटरव्यूज कर रहा है और अभी आपके नाम से लुंगी उतार के उसकी पुंगी बजानी है। कहाँ है ये? अभी क्या बोलूं, भाग गए वो इधर से। कहाँ भाग गया वो? ऐसा यहाँ पे पूरी दुनिया में बकवास कर रहा है। हाँ, न्यूज चैनलों में जाके खुले सांड की तरह गंदगी फैला रहा है उसके दिलो दिमाग की। अभी मुझे देख के कहाँ भाग गया? बुला उसको। अभी क्या करूं? ऐसा मुर्गा बनाऊंगी वो जिंदगी में याद रखेगा। लेकिन राखी, अभी जिस तरह से सारी कंट्रोवर्सीज हुई आप देख ही रहे हो कि बानी पे पी फेंक दिया और कितना तमाशा किया आप होते। अरे इतना घटिया इंसान मैं सोच नहीं सकती। खुद मुता वो हंडी में और लड़कियों पे सब पे पेशाब फेंका। इतना बड़ा गधा हिंदुस्तान में रहता है। आई कांट बिलीव इट। मुझे इतना गुस्सा आया। बानी मेरी फ्रेंड है, मेरी जान है बानी। मेरा बस चलता ना ये। मैं अगर मैं बिग बॉस में गई होती ना, ये लुंगी वाले को ना, ये जो सब जगह लाल 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 पहनता ना, उसके लाल उतार के ना, उसको वो जिस जैसा पैदा हुआ था ना नंगा, इसको उल्टा लटका के ना, इसके शरीर पे पूरा गुड़ का पानी डाल के पूरे पूरे मकोड़े कीड़े इसके शरीर पे आ जाते हैं। फिर पूरा अपना दाढ़ी नोचते रहता है। उसको पता चलता है लड़कियों के खिलाफ कैसे बोलना। कितना बिग बॉस से ये गलती हुई। कहीं ना कहीं आपकी एंट्री होनी चाहिए थी इसमें और इसको सबक सिखाने के लिए कहीं ना कहीं राखी को आना चाहिए था। राखी होती तो शायद ये लेवल क्रॉस नहीं करता बाबा। अरे इस गधे को मैं अंदर गई होती ना बिग बॉस में, बंद करके इसको मैं ऐसा मारती ना, हम सब पकड़ के। मैं जिंदगी में नहीं सोच सकती कि जिस बिग बॉस शो को मैंने पैदा किया अपनी कोक से, पहला कोक से। हाँ, मतलब कहने की बात तो यही होती है ना। बिग बॉस फर्स्ट शो जब हम लोग एंट्री मारे थे तो हम लोग इनोसेंट बच्चे थे, एकदम कॉले बच्चे थे। हमें तो पता नहीं था। कॉले बच्चे मतलब कहाँ कैमरा लगा है, कहाँ क्या करना है, क्या बोलना है, क्या खाना है। हम तो पता नहीं टेलीफोन की घंटी बजाते थे, खुजाते थे। हमें तो पता भी नहीं था कहाँ कैमरा क्या। हम तो इतने इनोसेंट थे। लेकिन उसके बाद जो वल्गैरिटी, जो ये मतलब ठीक है। देखो बिग बॉस का शो, पहले मैं बता दूं फॉर्मेट क्या है। 14 प्राणियों को बिग बॉस के शो में डालते हैं और उसमें जो तुम्हारे में जो तुम असली हो ना, वो एक हफ्ते के बाद दिखना शुरू हो जाता है। व्हाट यू आर। वहां पे आप एक्टिंग नहीं कर सकते। एक्टिंग 1 हफ्ता करोगे, 2 हफ्ता करोगे, बाद में क्या कहते हैं, इच्छाधारी नागिन 24 घंटे में अपना एक बार तो रूप धारण करेगी ना। तो एक बार तो अपना जो रूप तुम धारण करोगे ना गुस्से वाला, बस बिग बॉस का कैमरा तुमको उसी वक्त पकड़ लेता है। तो ये सब 14 ये होते हैं सपेरे। और बिग बॉस का जो आंख है ना, वो आंख नहीं है, वो नेवला है, वो सपेरा है। तो जब अपनी कैंचुली, कैंचुली है, क्या बोलते हैं उसको? कैंचुली बोलते हैं, सांप की कैंचुली। अरे कैंचुली बोले या उनकी स्किन बोले, जो भी बोले, तुम जब असली अवतार में आते हो ना, तो बिग बॉस की आंख जो है वो बराबर तुमको कैच कर लेती है। तो बस पब्लिक के सामने वही दिखता है। तुम्हें क्या लगता है बिग बॉस शो में तुम पहले जाते हुए ऐसे बैग पकड़ के तैयार होके कि तुम्हारे बाप की पिकनिक हो रही है उधर? वहां पे कोई पैसा थोड़ी बांटे जा रहे। पैसे 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख इनाम तुम्हें तब मिलेगा जब तुम ये जो है ना, ये सब टास्क, ये सब बिग बॉस के 3-4 महीने तुम पार करोगे। एक टाइम पे जो नरक है ना वो परवड़ेगा। लेकिन बिग बॉस हाउस में जो स्ट्रिक्ट रूल्स, गोबर में लेटो, गोबर खाओ, बाल कटवाओ, पता नहीं क्या क्या करो, आपको भी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ा? मतलब ऐसी एबनॉर्मल चीजों से, खाना पीना उल्टा सीधा? अरे गोबर में तो कोई भी लड़ जाएगा। पहले दिन तो हमको मालूम है, हमारा बिग बॉस देखो, हमें इतनी भूख लगी थी, बिग बॉस ने इतने बड़े बड़े गेहूं दे दिए, बोले चक्की में पीसो। अब मैं आइटम गर्ल, जिंदगी में कमर हिलाने वाली लड़की, आइटम गर्ल, लोगों को अपना हुस्न दिखाने वाली, चक्की हमने कैसे पीती, मतलब चक्की पीसी। को लेके तो बड़ा बवाल हुआ था। और ऐसा गेहूं पीसा, हमने आटा बनाया और ऐसी रोटियां हमने खाई थी। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कोई जेल के कैदी में जब कैदी होते हैं तो भी अच्छी रोटियां मिलती है। तो आपको नहीं लगता कि बिग बॉस का जो क्लिपिंग था, बाबा ऑलरेडी एक औरत पे हाथ उठा चुका था, उसके बाद बिग बॉस ऐसे लोगों को उठाकर लेकर आते हैं? गलती तो बिग बॉस की भी है ना। पहली बात, ये कौन सा बाबा है मुझे बताओ? ओम 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 ये बाबा। कौन सा बाबा? ये जो ओम है वो हमारे ओम नाम को बदनाम कर दिया। ओम मतलब शांति, सुकून, ये इसके विपरीत है। तांत्रिक बोलता है वो अपने आप को। हाँ, ये तांत्रिक है। मैंने इसको एक बार शमशान घाट में देखा था। जब मैं फिंडोल में गई थी तो इस बाबा को मैंने देखा था। एक वहां पे चिता जल रही थी, चीता पे एक बॉडी जल रही थी। इस बाबा ने क्या किया, पागल पाखंडी बाबा ने, वो बॉडी चलती चीता में किसी की टांग उठाई और ये खाने लग गया। अरे बाप रे, ये तो बता पहला खुलासा है। तभी मैंने पहली बार कहा था कि ये बाबा को मैं जानती हूँ। ये जो है ना, ये वही पाखंडी बाबा है जो अघोरी, जिसको अघोरी बोलते हैं ना, अघोरी है। लोग कहते हैं कि बिग बॉस की आंख से लोग बच नहीं पाते, पर राखी की आंख से भी बचना मुश्किल है। देखो, जो किसी ने देखा राखी ने देख लिया। कितना गंद मचाया इसने।
पर वो तो सबको बेटी बोलता था सारी अरे बेटी बेटी बोल के सबकी पेटी खोलता था ये। He was an eye rapist, मतलब स्विमिंग पूल में घुसकर लड़कियों को हाथ लगा के नाच रहा है। ये कौन सा बाबा है? गंद भी अच्छा है, उठ के पोटी खाता है, गोबर खाता है, दोपहर को पोटी गोबर खाता है, रात को भी गोबर खा के ही सोता है, तभी इसकी बातें गोबर जैसी बाहर निकलती है। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा है सलमान खान के खिलाफ बोला, आईएसआई का एजेंट बोला। बोल दिया आईएसआई का एजेंट। सो ब्लडी हेल, ये बाबा कीड़े पड़ के मरेगा, कुत्ता कहीं का। इसका अभी क्या होना चाहिए? केस तो बहुत चल रहा है, इसको मतलब सजा क्या होनी चाहिए? हिंदुस्तान के लोग अगर सलमान खान को प्यार करते हैं तो ये बाबा जहां मिले ना उसको चप्पल से मारो, इसके कपड़े नोच लो, जहां मिले उसको मारो पकड़ के। फिल्म इंडस्ट्री का लेजेंड है सलमान खान, हिंदुस्तान के लोगों की जान है सलमान खान। लेकिन आपको लगता है कि लड़कियों ने एक स्टेप लेना चाहिए था? मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को लगता है, हमारी लड़कियां जो थी अंदर सोफिस्टिकेटेड थी, फिर भी उसका सामना किया। देखिए किसी भी इंसान को किसी को जज करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसने मेरे सलमान खान को गाली दी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड बानी को गाली दी है, उसको प्रोस्टिट्यूट कहा, बानी को। वो विजय है टीवी की, यू नो, शी इज सो नाइस गर्ल। ये बाहर आ गया ना बिग बॉस ने और सलमान खान ने इसको लात मार दी, बाहर आ गया तो उसकी नाक कट गई, उसका नाक कट गई। हाँ, तो उसे लगता था बाहर नहीं जाएगा। हाँ, इसको ऐसा लगा कि मैं ही जीतूंगा, मैं एंटरटेन कर रहा। अबे गधे, ओम तू एंटरटेन नहीं कर रहा था, तू गंद फैला रहा था अंदर। ये क्या करता है, किसी का खून करता है, फिर सडनली ये स्प्लिट पर्सनालिटी है, अलग अलग। अच्छा, पहले किसी का खून करता है, फिर मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं सॉरी कहता हूँ। अबे तूने किसी का खून किया है, फिर भी उनमें इतनी इंसानियत है, दूसरे कंटेस्टेंटों में, उसको बार बार माफ करते थे। और ये इतना भिखारी बाबा खाना कैसे खाता है ऐसे? राखी, लेकिन वो टाइम पे मन्नू मनवीर जब टास्क चल रहा था, ये पी वाले कांड से पहले, कहीं ना कहीं थोड़े डिप्लोमेटिक थे और कहीं ना कहीं पापा के सपोर्ट में थे, कह रहे थे हम बानी को। अरे डिप्लोमेटिक नहीं थे यार, वो बूढ़ा समझ के उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब उसको क्या मालूम कि ये एनाकोंडा है, जहरीला नाग है, खाना तो खा लेगा बाद में डसेगा, उनको क्या मालूम। वो बेचारे नए लड़के, उन बेचारों को तो मालूम भी नहीं कि ये बिग बॉस शो क्या है। आप तो हर सीजन देखती हैं और हर सीजन की एनालिसिस करती, तो एनालिसिस पे आते हैं कि इस बार टॉप 3 में किसको देख रही है राखी? बानी, लोपा, एक्चुअली रोहन को भी देखना चाहती हूँ मैं, बट मनवीर या दोनों जो दोस्त है, मन्नू या मनवीर में से, या 4 जन को, रोहन और मनवीर में से। और ये जो लड़कियां नितिबा, मोना, इनका क्या होगा? आई थिंक वो लोग दोनों आउट होगी शायद, मुझे नहीं पता। दे आर प्लेइंग गुड। देखो कोई गरम है तो किसी को कोल्ड तो रहना ही पड़ेगा। हाँ। जैसे हमारे शो में राहुल रॉय जी थे, अच्छी बात लगती है। राहुल रॉय हमारे टाइम पे थे, सुमड़ी में चुपचाप रह कर 1 करोड़ लेकर भाग गए। असली बाबा तो राहुल रॉय थे, असली बाबा तो राहुल रॉय थे। कितना बड़ा सुपरस्टार, आशिकी का हीरो, यू नो, जीत गया बंदा, भाग गया, जीत गया, यू नो। तो झगड़े तो आपके भी होते लेकिन इस लेवल पे नहीं होते, लेकिन ऐसा कौन सा झगड़ा जो? अरे एमसीबीसी तो हमने कभी नहीं किया था। हाँ, एमसीबीसी, और हमारी बातों पे भी कभी नहीं लगा था। एग्री, वो तो डिसेंसी दिखाया आपने, पर देख हम कितने भी गिर जाए, पर एमसीबीसी तो हमने कभी नहीं किया। बाबा एंटरटेनिंग था, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग था। वो नाचता था, कभी कभी बोलता था, कभी भी कुछ रोता भी था बेचारा। उसने कहा कि बानी मेरी बेटी जैसी है और मैं इस अपराध बोध के साथ जीना नहीं चाहता हूँ, मैं बिग बॉस का घर छोड़ना चाहता हूँ। उसने कितनी बार, ये सुबह बेटी बनाता है, रात को माशूका बना देता है। उसकी आंखों से पता चलता है ये बेटी एक ही को मानता था। हाँ। वो है प्रियंका, वो सच में बाप बेटी थे बाबा, सेम, दोनों सेम हाँ। थे। पिछले जन्म का कुछ तो था, पिछले जन्म नहीं, पिछले 7 जन्म का। हाँ। सेम दोनों बाप बेटी थे। उन्होंने भी कार के अंदर नहीं, सबसे पहले उसने सलमान खान के साथ, दोनों ने बदतमीजी करी। हाँ। सलमान खान तुम्हारा होस्ट है, उनके साथ बात करो, उनके प्रॉब्लम्स बताओ, ऐसा नहीं कि आप उनके साथ बदतमीजी करो। नो, हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई यार। पर एक बात बताइए, कॉमनर्स का और सेलिब्रिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं भारी पड़ गया इस बार बहुत। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हर वक्त तो बिग बॉस को अलग कॉन्सेप्ट तो रखना ही पड़ेगा। पर हाँ। बानी का आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी गिव अप कर देती है, टास्क छोड़ देती है, लोनर है, तो वो थोड़ा सा कहीं नहीं, बानी थोड़ा क्लासी पीपल चुनती है उसकी दोस्ती के लिए, बाहर क्लासी लोगों को ढूंढती है वो, यू नो। हाँ, अंदर तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो बाबा अगर उसको रिस्पेक्ट करता, उसको इज्जत देता, बेटी दिल से बोलता, तो वो इतनी अच्छी लड़की है, बानी इतनी अच्छी लड़की है कि वो जरूर रिस्पेक्ट देती। मनवीर एज ए विनर की तरफ जो बढ़ेगा, आपको क्या लगता है कि मनवीर विनर क्यों बनेगा? पहले मनवीर के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो मनवीर को दोस्ती नहीं निभानी चाहिए, नितिबा यूज करती है। अभी दोस्ती तो निभा दी, ये लोग बाहर भी जाएंगे तो भी पक्के दोस्त होने वाले, मुझे नहीं लगता। नहीं, बाहर भी पक्के दोस्त होंगे ये लोग, कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे बीच में आपको लगता है प्यार है? नहीं, मैं मनवीर और मन्नू की बात कर रही हूँ। नितिबा और उसकी बात कर रही हूँ। किसकी? देखिए, एक तो नितिबा है जो यहाँ तक पहुंची है मनवीर के साथ, उसका रोमांटिक। नितिबा किसी से दोस्ती रखने वाली नहीं है, पार्टी वार्टी होगी तो जाएगी, ये अपना गूगल में काम करती है और गूगल में ही जाएगी।
दोस्ती से बाहर आके सबको रखनी पड़ती है। मनवीर को कहीं ना कहीं मन्नू कंट्रोल करता है। अरे ये कोई लवर पॉइंट थोड़ी है बिग बॉस, यहाँ पे कोई अफेयर थोड़ी होता है, कोई पागल होते वही अफेयर करते। आपने कभी सोचा नहीं? ऐसा कुछ नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ लाइन मारी थी, मेरे पास टाइम पास करने को कुछ था नहीं। लाइन मारी थी और सक्सेस हुई इसमें? लाइन मारी, वो कितना सुपरस्टार बन गया अभी अमित। ये तो मानना पड़ेगा। फिर कुछ काम था ही नहीं अंदर, खाना खाओ, लाइन मारो, टास्क करो। तो मतलब लाइन मारते रहना चाहिए। तो लाइन तो मारते रहना, अंदर क्यों जाते हैं आपको? क्यों कुछ किसी ना किसी को तो पटाना ही चाहिए ना। करेक्ट। चलिए मनवीर क्यों बनना चाहिए विनर, और क्या मन्नू से कंट्रोल करता है ये भी बताइए, इसके दिमाग को कंट्रोल। मैंने कहा बोला मनवीर विनर बनना चाहिए? आपने नहीं बोला? नहीं, बानी बननी चाहिए। बानी ने बहुत बर्दाश्त किया, उनको गालियां पड़ी, फिर भी मैं वहां पे होती तो मैं क्या क्या तोड़ती। मन्नू क्यों बनना? डॉली बिंद्रा को देखा था, बाप के ऊपर गाली दी थी तो पूरा बिग बॉस, बाप के मत ऊपर कुछ मत बोलना, पूरा बिग बॉस हाउस हिला दिया था। बच्चा बच्चा जानता है वो डायलॉग, बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। तो अगर बानी बोलती माँ पे मत जाना। मन्नू के बारे में क्या कहेंगे? जीतेगा तो क्यों जीतेगा, या टॉप 3 में जाएगा तो क्यों जाएगा? चलिए। मन्नू ने अपनी माँ को खोया है इस बिग बॉस के दौरान, उनकी माँ को आखिरी टाइम तक देख नहीं पाए। फिर हम आते हैं बानी पे, पर बानी ने टास्क कंप्लीट नहीं किया, उनके साथ ट्रेजेडी ऊपर ट्रेजेडी का मतलब ही नहीं हुआ, लेकिन वो गिव अप करती हैं। आप क्यों मानती हैं बानी जीतनी चाहिए? देखो इसलिए क्योंकि बानी ने भी बहुत सहा, गिव अप बहुत जल्दी कर दिया, वो मुझे थोड़ा सा फीलिंग है। क्योंकि जब भी वो कुछ टास्क करती है कुछ ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है, इसीलिए मैं आज बताती हूँ, अभी तक किसी ने बोला नहीं। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए नहीं, बानी को ऐसे लफड़े झगड़े ये सब सुनने की आदत नहीं है। बानी एक क्लासी है, इसीलिए तो फॉर्मेट है। हमारे शो में कैरल थी, इस शो में बानी एक क्लासी है, इंग्लिश बोलने वाली, इंग्लिश सीखने वाली। उसने ताज, इंग्लिश बोलने वालों को बहुत क्लास ही मानते। हाँ क्लास, ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा किसी को तवज्जो नहीं देती मेरी जूती से, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश को अंग्रेज को मैं नहीं मानती, लेकिन बानी मेरी दोस्त है। मैंने एक बार बोला था उसे, व्हाई डोंट यू गो? लोपा क्यों टॉप 3 में पहुंचनी चाहिए या विनर? शी इज अ नाइस गर्ल, आई लाइक लोपा। उसमें है विनर बनने, इनोसेंट है। बात बात पे बोलती काट डालूंगी मार डालूंगी, तो सही बोलेगी ना। कोई आज की लड़की ये सड़ेले बाबा, गोबर बाबा, इसका नाम है आज से गोबर बाबा, कीचड़ बाबा, कीड़ा बाबा। तो ये सड़ेला बाबा ये उसके साथ लड़ेगा तो ये काटी डालेगी ना। इसने तो सिर्फ मुंह से बोली है, मैं होती तो क्या करती। अरे ऐसे आदमी को इस देश से खत्म, इस पृथ्वी से मिटा देना चाहिए। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। वो इतने कमरे में इतना गंद फैला सकता है, तो पृथ्वी के ऊपर वो जिंदा अघोरी घूम रहा है। वो कितना बलात्कार करता होगा, वो कितने लोगों की जिंदगी खराब करता होगा, वो सोचा है आपने? ये तो कितने कैमरे लगे थे तो इसकी गंद पकड़ाया गया। चलिए हमने बात की है मन्नू की, उसने महिला पे हाथ उठाया, महिला को थप्पड़ मारा, इस चैनल में देखा, इसकी इतनी औकात। चलिए हमने मनवीर पे, मन्नू पे और लोपा और बानी पे बात की है। अरे मोदी जी को बोल के ना इसको हिंदुस्तान से ये बाबा को तड़ी पार करवाना है। मोदी जी को बोल के संकल्प ले लिया है, इसको, इस गंदगी बाबा को, इसको ये गंद गोबर बाबा को यहाँ नहीं रख सकते। इसके लिए आपको पॉलिटिक्स में वापस दोबारा आना पड़े। अरे मुझे कहीं पे भी जाना पड़े, दाऊद इब्राहिम के पास भी क्यों ना जाना पड़े मुझे, आई विल गो। नेक विचार हैं आपके। नेक विचार क्या है? तो मजाक मत उड़ाओ। मजाक नहीं उड़ा रहा राखी, मतलब सीरियसली आप नहीं, आप सलमान खान आपका हीरो नहीं है। चलिए हम मन्नू की बात कर चुके हैं, हम मनवीर की बात कर चुके हैं। मनवीर अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, की बात कर चुके हैं। मुझे पहली बात समझ में नहीं आता, हर कौन सा खेल रहे। अबे ओ चपड़ गुंजू, कोई खेलता नहीं है अंदर। वो बेचारे वो अपना कोशिश करते हैं कि वो जैसा है वो दिखाने की, इनको लग रहा खेल रहे हैं। अरे कोई खेलता नहीं है, खाता है, पॉटी जाता है, अपना सोता है, रहता है, लाइन मारता है, हंसता खेलता है, टास्क करता है, कोई खेल नहीं रहा अंदर। लोगों को लग रहा है खेल रहा है, जब तक कोई अंदर नहीं जाएगा ना उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो जैसे है वैसे ही है। मन्नू, मनवीर, बानी, लोपा पे हमने बात करी है, बचे 3 लोग। रोहन का क्या लगता है, क्या सीन हो सकता है? रोहन बहुत ही अच्छा स्वीट बॉय है, अच्छा सीरियल, कितने अच्छे एक्टर है, लेकिन अभी उसका खून खोल चुका है। ये गोबर बाबा ने उसको डस लिया है। एनाकोंडा जो आया था अभी अंदर गया था, जुरासिक पार्क जो अभी अंदर गया था ना, ये ओम बाबा, क्या बोलते हैं उसको, एनाकोंडा, इसका एनाकोंडा बाबा है। उसने रोहन को डसा, तब से उसका गंदा वो जो डसा हुआ जो था ना वो खून फैल गया, तो वो भी अब गुस्से में आ गया, तो रोहन का खून खराब हो गया। ठीक है, नहीं बट लड़ना तो चाहिए अपने लिए, तो लड़ोगे नहीं क्या? लास्ट में खुद लड़ा, वो अकेले उसने धक्के मार के जेल में घुसा दिया। ऐसे लोग धक्के लत मारना चाहिए था, फाइट मारना चाहिए था। वो ये जो 2 आंखें उंगली में आंखों में डाल के आंखें निकाल के गोटी खेलनी चाहिए थी। मोनालिसा का क्या लग रहा है? रोतड़ू है, बहुत क्यूट है, सीधी सादी है, वो वैसे ही कैरेक्टर है, ढीला कैरेक्टर है, लेकिन लोग बोलते हैं कि मन्नू मनवीर से दोस्ती करके, तो दोस्ती ने किसी ना किसी से दोस्ती अफेयर तो करना चाहिए। अगर मेरा बॉयफ्रेंड बाहर है, देख अगर मेरा उस टाइम पे मेरा बॉयफ्रेंड एक बाहर था, लेकिन मैं अंदर 4 बॉयफ्रेंड बनाई थी ना मैंने, बगैर बॉयफ्रेंड के कैसे जीने का? बॉयफ्रेंड पे कुछ गुजरी बुरी?
कौन सी? चलिए लेट्स नॉट, उस पे गुजरे ना गुजरे, मुझ पे जो गुजरती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने आप को खुश करने के लिए बॉयफ्रेंड तो बनाऊंगी ना, एक्सक्यूज मी, मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम खुश रहो ना रहो, मैं खुश हूं, इनफ है। गुड। सो मोना ने जो भी आप कह रही है, लोपा ने भी बॉयफ्रेंड बनाने चाहिए थे, थोड़ा सा टाइम पास अंदर। हाँ, अगर ये गौरव अगर थोड़ा टाइम रहता ना तो शायद बानी उसे पसंद करने लग जाती। कहीं ना कहीं वो एक पिंच जो था वो शुरू हो चुका था, क्योंकि गौरव और बानी की बहुत लड़ाई होती थी ना, तो फिर कहीं ना कहीं टूटते रहता था रिश्ता। नितिबा काफी दुखी है क्योंकि मनवीर मन्नू को नहीं लगता कि वो टॉप मतलब फिनाले तक पहुंचेगी, पर आपको क्या लगता है? ये बहुत इनोसेंट लड़कियां हैं। नितिबा इनोसेंट ही है ना, मैंने तो उसको कभी लड़ते हुए देखा भी नहीं। हाउ डेयर यू, ये कोई लड़ना होता है क्या? जैसे तांत्रिक होने की बात चल रही है बाबा की, क्या कहना चाहेंगी, ये भूत प्रेत से इसका क्या रिश्ता है, लगता है क्या? मैंने अभी डिसाइड किया, इसको क्यों बुलाया, झूठ इतना बोलता है कि वो किसको लात मारी थी, कोई फॉरेन एक्ट्रेस को, उसने इसको लात मार दी होगी, इसलिए उसका भेजा थोड़ा हिल गया था बाबा का। हॉलीवुड का सुपरस्टार बन गया। झूठ, इतना बड़ा झूठ पैदा होते ही झूठ बोले। ये कौन सा भगवान की पूजा करता है मुझे मालूम नहीं, और कौन से भगवान ने इसको इतना झूठ बोलना सिखाया, बात बात पे झूठ, सोते उठते खाते पीते झूठ, इतना बड़ा झूठा बाबा। ये तो मुंह से गोबर तो निकलता ही है, इसमें भूत भेजने की भी जरूरत नहीं है, खुद ही भूत है, खुद ही गोबर है। ये मीडिया में जा जाके धमकियां दे रहा है बिग बॉस को। बिग बॉस ने इसको ऐसा उठा के पटक के फेंक देंगे ना। नहीं, बिग बॉस के अलावा झूठी धमकी दे रहे हैं ना, बिग बॉस से लात पड़ चुकी है। नहीं, ये कह रहा है मैं 1 लाख लोगों को लेकर जाके बिग बॉस का फिनाले नहीं होने दूंगा। फिनाले नहीं होने देगा। अबे गधे, ठरकी बाबा, पियक्कड़ बाबा, तू बिग बॉस का जो है ना उधर एंडी स्टूडियो, वहां के तू बाहर तो जाके दिखा। तेरे को ऐसा बॉडीगार्ड, तेरे को तेरी हड्डियां ऐसी तोड़ेंगे ना, क्या 1 लाख लोगों को लेकर जाएगा तू? तुझे पता चलेगा बिग बॉस के लोगों को, एंडमॉल को, कलर्स के लोगों को तू जानता नहीं है। न्यूज चैनलों में बैठ के गिदड़ भपकियां मत दे, तेरी औकात नहीं है इतनी। तो देखिए राखी तैयार है बाबा को सजा दिलवाने के लिए, और आई थिंक इस मामले में तो देश की सभी लड़कियां उनका सपोर्ट करेंगी। राखी, थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ, थैंक्स फॉर कमिंग।